गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए फटाफट आ जाइए लाइव, क्लास स्टार्ट करते हैं हम। बेटा देखिए, लास्ट क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हमने लीनियर चार्ज, एरिया चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्लियर कर लिया था। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड विथ कैविटी। दैट मीन्स अगर हम बात करें कोई यूनिफॉर्मली चार्ज हमारे पास शीट हो, ये यूनिफॉर्मली चार्ज हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, उसमें से कुछ पोर्शन अगर मान लें बाहर निकाल लिया जाए या कैविटी बना दी जाए, तो उसके कारण अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, या एक ये कहते हैं कैविटी की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसका टॉपिक को कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद इस पर बेस्ड हम आईआईटी में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ कैविटी। तो यहां बात करें, कंसिडर ए सॉलिड स्फीयर, consider a solid non-conducting sphere which is uniformly charged with volume charge density rho. देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये लो, ये इसका सेंटर हो गया एंड दिस द रेडियस कैपिटल आर। क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा ठीक है, अगर इसमें ये कैविटी बना दी जाए, कैविटी बनाने वाला ये वाला पोर्शन बाहर निकाल लिया जाए, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात करेंगे, आउटसाइड द स्फीयर भी हो सकता है, इनसाइड द स्फीयर भी हो सकता है और इनसाइड द कैविटी भी हो सकता है। क्लियर है यहां तक? तो चलो यहां बात करें, देखिए ये कैविटी जो हमने बनाई है उसका रेडियस हमने सपोज है कितना कंसीडर किया है, स्मॉल आर। ये क्लियर कर लें। तो एक्चुअल में इसका कंसेप्ट क्या होता है भाई, इस कैविटी वाले पोर्शन की बात करें तो यहां इसको मैं ऐसे फॉर्मेशन मान सकता हूं। ध्यान देगा बेटा, एक तो हमारे पास है रेडियस कैपिटल आर, रेडियस का स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है किससे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से। तो देखिए एक तो हमने फुल स्फीयर कंसीडर कर लिया है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम का डेंसिटी कितना बेटा, रो है। अब मैं कहता हूं कि इस चार्ट पर यहां पर कैविटी बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया एक अनदर सॉलिड स्फीयर, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, और उसका जो है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, या ये कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है, रो, बट किसमें, नेगेटिव में। ठीक है भाई, ये वाला पोर्शन अगर मैं यहां पुट करूंगा तो देखिए ये नेगेटिव वाला चार्ज है, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है, इसका भी रो है, इसका भी कितना है, रो है। तो जैसे ही ये वॉल्यूम हमारा 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम का जो स्फीयर है, इस पोर्शन पर अगर आप पुट करोगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, इस एरिया का जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा, वो पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव चार्ज से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और वहां क्या हो जाएगी, कैविटी बन जाएगी। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, तो कैविटी वाले पोर्शन को, यानी इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि वहां पर अपोजिट चार्ज, अपोजिट का मतलब अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो यहां क्या करते, इस पोर्शन पर कौन सा चार्ज कंसिडर कर दे, पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर दे, ताकि इस नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कर दे, कैंसिल आउट कर दे। बट यहां में क्या गिवन है, पॉजिटिव चार्ज गिवन है, तो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहां कैविटी की बात करें तो कौन सा चार्ज कंसिडर करेंगे बेटा, यहां हम नेगेटिव चार्ज, कौन सा कंसिडर करेंगे, नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, अब देखिए, तो यहां पर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जैसे आउटसाइड हो, तो वहां क्या करेंगे, कैपिटल आर रेडियस का जो सॉलिड स्फीयर है, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है विद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। और एक हमारे पास जो सॉलिड स्फीयर है जिसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है बेटा, कितना है, माइनस रो है, कितना है, माइनस रो है, इसके कारण उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, और उस पॉइंट पर पर्टिकुलर पॉइंट पर जो होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के इक्वल होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखते हैं, देखो उसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं।
ये सेंटर हमारे पास है और ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, सॉलिड स्फीयर है हमारे पास, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखिए जिसका रेडियस कितना है, आर है, और किससे चार्ज है बताइए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से, ठीक है। और इसके सेंटर से कितना, r/2 डिस्टेंस पर, सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर एक r/2 रेडियस की क्या करी हमने, कैविटी बना दी है। क्या बना दी है, कैविटी बना दी है। इसके अलोंग, इनके दोनों सेंटर की जोइनिंग लाइन के अलोंग, ये O1 है, ये O2 है, थ्री आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एट 3r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ O1 along the joining line of both centers O1 and O2। क्लियर हुआ। तो जैसा कि हमने पहले प्रीवियस कंसेप्ट में बताया आपको कि यहां हमारे पास कैविटी वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहां मैं इस टाइप से मान सकता हूं, देखिए इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके कारण होगा बेटा, P पॉइंट पर सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो देखिए एक सॉलिड स्फीयर हमारे पास का रेडियस कितना है, कैपिटल R है, उसके कारण होगा। और एक अनदर सॉलिड स्फीयर हमारे पास है, इसका रेडियस कितना है, देखिए r/2, कितना है r/2, उसके कारण भी होगा। देखिए इसको, तो यहां बात करेंगे, इसका फॉर्मूला कुछ टाइप से मान लें, ये लीजिए सेंटर से डिस्टेंस कितना बड़ा फटाफट बताइए। O1 सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, O1 सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, कमेंट करके बताइए फटाफट। O1 सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस, वेरी गुड, कितना है 3r, क्लियर हुआ। और इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना गिवन है, रो। तो हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है, रो है। उसके सेंटर से आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पर, 3r डिस्टेंस पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। नाउ अभी हम बात करेंगे, एक तो ये हो गया, सेकेंड हम बात करेंगे यहां पर बस क्या है, अनदर सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, O2 सेंटर है उसका, और यूनिफॉर्मली चार्ज है किससे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगेन रो से, बट इसका नेचर क्या है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव नेचर में है। अब बताइए सेंटर O2 से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर O2 से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। सेंटर O2 से पॉइंट P का डिस्टेंस, देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, 3r, ये डिस्टेंस कितना है, r/2, कितना है r/2, तो रेस्ट डिस्टेंस कितना होगा बेटा हमारे पास, 3r माइनस r/2, दैट मीन्स 5r/2। तो यहां से कितना डिस्टेंस पर, 5r/2 डिस्टेंस पर P पॉइंट हमारे पास गिवन है। अब ये देखिए P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज कारण होगा और एक नेगेटिव चार्ज कारण होगा। पॉजिटिव चार्ज कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किधर होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है यहां तक। तो देखिए, तो यहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्फीयर, हम बात करेंगे इसको, मैं स्फीयर S1 कंसिडर कर लू, उसको स्फीयर हम क्या कर लें, S2 कंसिडर कर लें। ड्यू टू स्फीयर, सॉरी चार्ज स्फीयर S1, कितना कंसिडर किया हमने, E1, कितना रहेगा E1। तो फटाफट बताइए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर विद यूनिफॉर्मली चार्ज विद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, उसके कारण आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए कितना होगा, वेरी गुड, कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर की हम बात करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, रो कैपिटल R³ अपॉन 3ε0 स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। रो कैपिटल R³ अपॉन 3ε0 स्मॉल r स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगी r कैप,
आउटवर्ड हमारे पास है, क्लियर है। अब देखो यहां से, तो रो तो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आर क्या था हमारे पास, रेडियस ऑफ द स्फीयर, 3 स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब देखिए सेंटर से पी का डिस्टेंस कितना बेटा, तो स्मॉल आर का वैल्यू कितना पुट करेंगे हम वहां, सेंटर से पी का डिस्टेंस कितना है 3r, वैल्यू पुट कर दो यहां। E1 वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, रो कैपिटल R क्यूब अपॉन 3 9r स्क्वायर, कितना होगा 9r स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप आउटवर्ड, दैट मीन्स O1 टू P, O1 टू P कैप, क्लियर है यहां तक। चलो ठीक है, सोल्व कीजिए इसको, कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, E1 वेक्टर आ रहा है हमारे पास कितना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया रो आर अपॉन में 27 O1 P कैप, ठीक है ना। सेकंड देखिए, अब इसी पॉइंट पर इस केविटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगा। केविटी एक्चुअल में क्या है हमारे पास, अपोजिट चार्ज से चार्ज है विद सेम मैग्नीट्यूड, हमारे पास उसका क्या होगा, चार्ज डेंसिटी होगा, बट नेचर कैसा होगा, अपोजिट। भाई यहां अपोजिट नेचर रखूंगा, नेगेटिव चार्ज कंसिडर करेंगे तो ही तो इस पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, कैंसिल आउट कर पाएगा। अरे भाई यहां हमें क्या करना है, चार्ज ये कितना भी यहां 0 है, ऐसा कब हो सकता है, जब यहां ऑलरेडी अगर हमने क्या माना हो, कंसिडर किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया हुआ है, उस पर हम क्या कर दें, सुपरपोज करा दें किसको, सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्ज को, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्ज को। तो हमने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज पर सुपरपोज कराया किसको, रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, बड़ो किसमें, नेगेटिव चार्ज के, क्लियर हुआ यहां तक। चलो अब देखिए, और 2 से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, देखिए ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, ये भी यूनिफॉर्मली क्या है, चार्ज स्फीयर है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आउटसाइड ही तो है, ठीक है, स्फीयर के आउटसाइड है, कितना होगा, सेम मैग्नीट्यूड बात करें तो रो आर क्यू अपॉन में 3 स्मॉल आर स्क्वायर। यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर S2 कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, E2 वेक्टर कंसीडर कर लें। देखिए अब यहां से देखिए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, रो आर क्यूब अपॉन 3 स्मॉल आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आर के, यही होता है। अच्छा ठीक है, तो यहां से बात करेंगे, तो देखिए रो की जगह पुट करेंगे हम कितना, नेगेटिव रो, रीजन नेगेटिवली चार्ज हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे रेडियस कितनी है बेटा उसकी, देखिए इसका रेडियस कितना है, इस छोटे वाले जो स्फीयर होगा इसका रेडियस कितना है, यहां से डायमीटर हो गया, डायमीटर कितना था आर, रेडियस कितनी होगी बेटा इसकी, फटाफट बताइए, r/2 कितनी होगी, r/2, तो ये वैल्यू मैं पुट कर दूं, -r³/8, r³/8, क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट 3 स्मॉल आर दैट मीन्स स्मॉल आर क्या होगा बेटा, सेंटर से डिस्टेंस कितना था बेटा, 5r/2, कितना है 5r/2 का स्क्वायर, कितना हो गया बेटा 25r²/4, ठीक है। देखो ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, आर स्क्वायर से आर भी कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचेगा क्या हमारे पास, E2 वेक्टर कितना हुआ, तो माइनस रो आर अपॉन 25 3 75, 75 टू जा 150 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। अच्छा ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन हमारे पास क्या है, देखिए नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, तो यहां हमारे पास O2P, अरे भाई आउटवर्ड आर कंसीडर किया था हमने, जैसा कि हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था, अगर आप यह नेगेटिव चार्ज मेंशन कर रहे हो तो उसको आउटवर्ड ही कंसीडर करना है। हाँ अगर आप ये नेगेटिव चार्ज नहीं लिख रहे हो तो यहां मेंशन कर देंगे हम क्या, PO2 कैप, ठीक है। तो PO2 कैप का मतलब ही क्या होगा, इनवर्ड होगा, क्लियर है।
या तो आप क्या करो, यहां नेगेटिव मेंशन कर दो, तो यहां क्या कर देंगे हम O2P क्या है, क्लियर हो यहां तक। तो देखिए O2P भी आउटवर्ड है, इसका O1P भी क्या है, आउटवर्ड है। दोनों को सोल्व करने के लिए क्या कर देंगे हम, वेक्टर सम। तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा बेटा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए हमारे पास E वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर के वेक्टर सम के इक्वल। क्लियर हो यहां तक, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास कि सोल्व करने पर वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, सोल्व करने पर वैल्यू हमारे पास आ रही है E वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, देखिए यहां कितना है हमारे पास, रो आर अपॉन 27 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 150 एप्सिलॉन नॉट। तो रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है बेटा यहाँ 1/27 माइनस 1/50 सॉरी। अच्छा डायरेक्शन देखिए क्या होगी, डायरेक्शन क्या हो रही है, इसी के अलोंग, दैट मीन्स O1 O2 जोनी लाइन के अलोंग होगी, नहीं होगी, वेरी गुड। तो यहां बात करें O1 O2 क्या है, क्लियर है यहां तक, O1 O2 क्या है। तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड तो हमारे पास कितना आ रहा है 1 रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1/27 माइनस 1/150। और डायरेक्शन क्या होगी, उन दोनों स्पेयर्स की बात करेंगे, एक तो कैविटी वाले चार्ज में बात करें और एक सोलिड स्पेयर जो है कंप्लीट स्पेयर, उसको कंसिडर करें, दोनों के सेंटर के जोनी लाइन के अलोंग, दोनों के सेंटर के जोनी लाइन के अलोंग। क्लियर हो यहां तक, देखिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसी पर बेस्ड IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके डन। नेक्स्ट देखिए, देखिए जेई का हमारे पास क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन आया हुआ बेटा, और मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्या, कंसिडर ए स्फेरिकल यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन of radius r1 centered at origin and in this distribution a cavity of radius r2, वहां रेडियस r1 थी, कितनी है r2, centered at point P, सॉरी हाँ point O2 at distance small a equal to r1 माइनस r2, ठीक है, ए डिस्टेंस पर है r1 माइनस r2 मेरे पास गिवन है। चलो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P, if electric field at point P at r distance from the center of cavity is ER, then choose the correct option। ठीक है, ऑप्शंस क्या है हमारे पास है, फर्स्ट ऑप्शन
magnitude of electric field is independent to A. Magnitude of electric field is independent to A, but direction depends on A distance. ठीक है. नाउ सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज डिपेंडेंट टू A, बट डायरेक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट है. फर्स्ट के ऑप्शन में क्या था हमारे पास है, मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट है और डायरेक्शन क्या थी, डिपेंडेंट थी. सेकंड ऑप्शन में हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है. और थर्ड ऑप्शन में हमारे पास क्या है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन A. Both magnitude and direction depends on A, and magnitude is constant. Magnitude is constant inside the cavity. Inside the cavity. ठीक है. और फोर्थ ऑप्शन है, both magnitude and direction independent to A. ठीक है. तो हमारे पास गिवन देखिए, एक क्या क्वेश्चन को गिवन है हमारे पास, कंसिडर ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस R1 सेंटर्ड एट द ओरिजिन, ठीक है, O, and in this distribution a cavity of radius capital R2 centered at point O2 at distance A equal to R1 minus R2 is the electric field at the point P at small r distance from the center of the cavity. ठीक है. कैविटी के इनसाइड हम बात करेंगे, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, कैविटी के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितना गिवन है, ER गिवन है. एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, ए से ए, दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ बोथ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. तो हम बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट टू ए बट डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन ए. सेकंड ऑप्शन में हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, डिपेंडेंट है, डायरेक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट हो गई. थर्ड ऑप्शन में हम बात करेंगे, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर डिपेंडेंट ऑन ए एंड magnitude is constant inside the cavity. and fourth ऑप्शन में हमारे पास क्या है, both are independent. ठीक है. अच्छा, अब इस ऑप्शन को ध्यान रखिए, माइंड में लिखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका. आप सोल्व करने के लिए भी ये ऑप्शन रफ करने होंगे. ठीक है. देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है बेटा, जिसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर है, O. ठीक है. यूनिफॉर्मली चार्ज है और इससे कितना डिस्टेंस पर, ये एक अनदर स्फीयर है हमारे पास O2. यही हुआ. इसको थोड़ा हम लार्ज कर देते हैं. ये सेंटर O हो गया, ये कैविटी हो गई हमारे पास, ये सेंटर कौन सा है, O2 है. ये रेडियस कितनी की होती बेटा, R1, और ये रेडियस कितनी की होना बेटा, R2. ठीक है. अब देखिए, तो यहां बात करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, अगर पूरे स्फीयर को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, तो इस कैविटी पर कितना चार्ज कंसीडर करेंगे बेटा हम, कौन सा नेचर का चार्ज, नेगेटिव चार्ज.
इस पूरे स्पेयर में तो कितना है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। और अच्छा, पूरे स्पेयर का मतलब ये केविटी वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड है, ठीक है, केविटी वाला पोर्शन भी क्या है, इंक्लूडेड है। और इस केविटी वाली जगह पर हमारे पास कौन सा चार्ज बेटा, नेगेटिव चार्ज है। इसका अगर चार्ज डेंसिटी में कितना कंसिडर किया, रो कंसिडर किया है, तो इसका भी कितना होगा बेटा, रो होगा बट नेगेटिव में, ठीक है। अच्छा, क्या बोला है, इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए P पॉइंट कहां एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो हमारे पास कंप्लीट स्फीयर है उसके भी इनसाइड है, ठीक है। अरे भाई इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, और सेकंड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी। बस में आई। अरे भाई P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, वेक्टर सम के। फर्स्ट कौन सा, कंप्लीट स्फीयर, एंड सेकंड जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, कैविटी वाला। इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा, यही तो होगा। तो देखिए, तो यहां बात करें पॉइंट P की जो पोजीशन आ रही है हमारे पास है, वो कंप्लीट स्पेयर जो हमारे पास है, पूरा सॉलिड स्पेयर है, उसके भी इनसाइड है, और इस कैविटी के भी इनसाइड है। और इनसाइड द सॉलिड यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें सॉलिड स्पेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये रेडियस r है, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P होता है, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना गिवन है, रो गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इनसाइड द स्पेयर रो स्मॉल r अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, रो स्मॉल r अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहां तक। और डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड r कैप, और नेगेटिव चार्ज है तो माइनस r कैप। क्लियर हो यहां तक। अच्छा ठीक है, अब देखिए इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम कैलकुलेट करेंगे, एक तो कंप्लीट स्फीयर के कारण बात करेंगे, तो देखो कंप्लीट स्फीयर के कारण बात करें तो कंप्लीट स्फीयर की बात करते हैं, हमारे पास देखिए पॉइंट P का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये होगा O से P का डिस्टेंस, ठीक है, O से P का डिस्टेंस। तो हमें क्या कंसिडर किया, OP कंसिडर कर लिया। क्लियर है, क्या कंसिडर कर लिया, OP। तो देखिए यहां से E वेक्टर EP कंप्लीट स्फीयर की बात करें हमारे पास है, कितना होगा, रो, डिस्टेंस कितना बेटा, OP। अरे भाई ये तो रो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये OP डिस्टेंस हमारे पास है, ठीक है, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या होगी सर, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज यानी OP के अलॉन्ग ही होगी, O2P, फ्रॉम O2P, ये होगा, दैट मीन्स OP कैप। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए केविटी करंट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहां पर केविटी करंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए यहां से बेटा क्या देखा है, केविटी करंट पॉइंट P का डिस्टेंस कितना हुआ सेंटर से, O2P, कितना है, O2P। तो देखिए यहां से प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है, माइनस रो, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, O2P अपॉन कितना, 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या होगी, देखिए डायरेक्शन बताइए फटाफट। देखो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, तो क्या मानेंगे, आउटवर्ड ही कंसीडर करेंगे। अरे भाई इसको भी ये मान लो, अगर इसको पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करता हूं तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इनवर्ड होनी चाहिए। क्या करेंगे, इनवर्ड मेंशन करेंगे, P से O2, P से O2, PO2 क्या बोल सकते हैं हम, ठीक है यहां तक। अब देखो तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक तो क्या होगा, कंप्लीट स्फीयर का निकाला हमने, और एक हमने निकाला है कैविटी स्फीयर का निकाला है। तो देखिए यहां से EP पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना होगा, देखिए OP मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन OP है, तो मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, वेरी गुड, क्या होता है, वेक्टर होता है, यही होता है। अरे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कंबाइंड मिलकर क्या बनता है बेटा, वेक्टर। तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन क्या होगी, OP वेक्टर बोल सकता हूं। क्लियर हो यहां तक, OP वेक्टर। चलो नेक्स्ट माइनस, देखिए यहां मेरे पास डायरेक्शन क्या है, देखिए PO2 कैप, PO2 कैप दैट मींस इनवर्ड शो कर रहा है, PO2 कैप इस सेंटर के लिए किधर शो कर रहा है, इनवर्ड, यही है। तो क्या PO2 कैप को मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, PO2 कैप कैन बी राइट माइनस O2P कैप,
क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखिए यहां से माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, या इसको ऐसे पॉजिटिव रहने दो, हमारे पास पॉजिटिव ही रहने दो। ठीक है, कितना हो गया हमारे पास, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट O2P, O2P ये तो मैग्नीट्यूड है मेरे पास, O2P तो क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो रही है, इनवर्ड, तो इसको मैं वही कर लेता हूं यहां O2P कैप विथ नेगेटिव। ठीक है, तो देखो ये तो है मैग्नीट्यूड और ये क्या है, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मिलकर क्या बन गया हमारे पास है, वेक्टर। यहां से देखिए बेटा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट OP वेक्टर माइनस रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट O2P वेक्टर। क्लियर हो यहां तक, O2P वेक्टर हो जाएगा। अब देखो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है मेरे पास, सर रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, OP वेक्टर माइनस O2P वेक्टर, OP वेक्टर माइनस O2P वेक्टर। देखिए यहां देखो, यहां हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है, देखिए बेटा ये है O, ये O2 और ये क्या है P। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या है, फर्स्ट वेक्टर दे रहा है OP वेक्टर, इसको हमने फर्स्ट वेक्टर कंसीडर कर लिया। ठीक है, सेकंड डायरेक्शन क्या है, O2P, O2P ये हमारे पास है, इसको मैंने कोई वेक्टर कंसीडर कर लिया, ये लो। क्लियर है, क्या यहां ट्राइंगल लो लगा सकता हूं मैं, अरे यहां ट्राइंगल लो अप्लाई कर सकता हूं क्या, बिल्कुल। कैसे, क्या होगा ट्राइंगल लो के अकॉर्डिंग, O2 वेक्टर प्लस O2P वेक्टर वुड बी इक्वल टू OP वेक्टर, यही होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से मुझे क्या निकालना है, इस O2P को उधर ट्रांसफर कर दो, O क्या होगा हमारे पास, O2 वेक्टर इक्वल होगा किसके, O2 वेक्टर हो गया किसके, OP वेक्टर माइनस O2P वेक्टर, यही तो है। O2 वेक्टर कितना हो गया बेटा, OP वेक्टर माइनस O2P वेक्टर। देखिए OP वेक्टर माइनस O2P वेक्टर, इसको क्या राइट कर सकते हैं हम, O2 वेक्टर, यही होगा। तो यहां से हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है बेटा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है EP वेक्टर वो कितना आएगा हमारे पास, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट OP माइनस O2P वेक्टर, क्या हो गया बेटा, O2 वेक्टर, ये लो बाय यूजिंग ट्राइंगल लो। अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास है O2 वेक्टर, देखिए ये O2 वेक्टर क्या होगा, O2 वेक्टर क्या हमारे पास है, कितने डिस्टेंस है, यहां R2 क्या, देखिए R1 तो मेरे पास क्या है, लार्ज स्पेस जो मेरे पास रेडियस है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, R1 रेडियस है, तो इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा कितना हो गया मेरे पास, R2 माइनस R1 माइनस R2, क्या है, R1 माइनस R2। यहां से क्या बोलूंगा उसको मैं, जो डिस्टेंस किसके इक्वल है, AK, दैट मीन्स इट कैन बी राइट EP इज इक्वल टू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट A वेक्टर, यही आ रहा है। अब देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, क्या सेंटर O2 से डिस्टेंस R पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। क्या O1 से डिस्टेंस कोई भी OP पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। दैट मीन्स हम बात करेंगे कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की बात करेंगे, उसके इनसाइड अगर कोई कैविटी है तो कैविटी के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड में क्या है, कांस्टेंट होता है, कितना, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू A मैग्नीट्यूड में। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होती है, उन दोनों सेंटर्स के, किसके, सॉलिड स्फीयर के और कैविटी के सेंटर के जॉइनिंग लाइन के अलोंग होती है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। इसका मतलब जॉइनिंग लाइन की डिस्टेंस अगर मैं कितनी कंसीडर करता हूं, A कंसीडर करते हैं, तो यानी कि हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या करता है, उन जॉइनिंग लाइन पर डिपेंड करता है। अरे भाई ये A वेक्टर जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये तो है। तो यानी कि क्या हुआ, रो A अपॉन 3 एप्सिलॉन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी क्या करेगा, A पे डिपेंड कर रहा है।
ठीक है, और डायरेक्शन भी क्या हो रही है, ए से डिपेंड कर रही है, बट मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट सॉरी, मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। आप चाहे आप ये पॉइंट पी यहां लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, चाहे कहीं भी ले लो, आप चाहे उसके सेंटर पे ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उन दोनों सेंटर्स के जोनिल एंड के अलोंग होगी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एज ए कांस्टेंट होगा। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। तो यहां हम बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आएगा, फटाफट बताइए, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा आएगा, वेरी गुड, कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। कौन सा था मेरे पास बेटा, सी ऑप्शन था। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। देखिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ओके डन। देखिए जेई 2012 का क्वेश्चन है। एक सॉलिड सिलेंडर पर गिवन है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, जेड एक्सिस है, ये सेंटर है सिलेंडर का। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, दैट मीन्स कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सॉलिड है और यूनिफॉर्मली चार्ज, दैट मीन्स वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, और इसके सेंटर पर हम बात करेंगे, कैविटी यूज की गई है, कैविटी यूज की गई है, ठीक है, और उसका जो रेडियस है वो कितना है, r/2, और ये रेडियस कितनी है, r है, ठीक है। एक सॉलिड सिलेंडर हमारे पास है, एक सॉलिड सिलेंडर हमारे पास है बेटा, इसका रेडियस कितना है, r है, लेंथ हमारे पास कितनी है इसकी, l कंसीडर कर लें, ठीक है, और इसके सेंटर पर एक कैविटी हमारे पास है, स्फेरिकल कैविटी है, इसका रेडियस कितना है, r/2 है। तो सेंटर से कितना डिस्टेंस पर, 2r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, सेंटर से हाँ बेटा देखिए, एक जेई एडवांस 2012 का क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इंटीजर क्वेश्चन, इंटीजर टाइप में था। एक सिलेंड्रिकल गिवन हमारे पास है, सॉलिड सिलेंडर, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, सॉलिड सिलेंडर का रेडियस कितना बेटा, कैपिटल आर है, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, किससे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से, किससे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से। क्लियर है। तो इसके सेंटर पर एक स्फेरिकल कैविटी है बेटा, कितना रेडियस का, r/2 रेडियस का, r/2 रेडियस का क्या है, कैविटी है, और सेंटर से कितना डिस्टेंस पर, 2r डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, 2r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कितना, 23 रो अपॉन में 16 K एप्सिलॉन नॉट, क्या गिवन है, 23 रो अपॉन 16 K एप्सिलॉन नॉट। देन व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ K, ऑप्शंस आपको गिवन है हमारे पास है, 6, 7, 9 एंड हमारे पास है डी, नन ऑफ दीज, ठीक है। ये जेई 2012 का क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीजर टाइप में। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास है के का वैल्यू कैलकुलेट करना, आपके पास क्या होगा, 6, 7, 9 और
नन ऑफ दीज हम बात करें, ठीक है, तो इसको हमने ऑप्शनल बना दिया है। अब देखें यहां से कि पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सेम वही कंसेप्ट है। पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, एक तो कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर के कारण होगा, कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर के कारण होगा, ठीक है, और एक हम बात करेंगे उसकी कैविटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, पास में आ गई। तो देखिए, तो एक तो हम निकालेंगे किसके कारण, सॉलिड सिलेंडर के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, तो वो हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेयर, इसके वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो देखिए यहां से सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। अब देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर हमारे पास है जिसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना बेटा, रो गिवन है। इसके एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर, 2r डिस्टेंस पर, एक्सिस से 2r डिस्टेंस पर हमारे पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, आउटसाइड द सिलेंडर, ऐसा ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में सोल्व किया था। आउटसाइड द सिलेंडर, फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे कि कोई भी सॉलिड स्फीयर है हमारे पास, ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इसके रेडियस कितना गिवन है बेटा, r गिवन है, और इसके एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर, 2r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, इफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज गिवन रो। फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे क्या होता है हमारे पास। यहां बात करें तो यहां स्मॉल आर कंसिडर करें तो फॉर्मूला था E इज इक्वल टू रो a स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, यही था हमारे पास क्या, रो a स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r, ठीक है। यहां तक ये तो है सॉलिड सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्पेयर की बात करेंगे, सॉलिड स्पेयर, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्पेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये रेडियस कैपिटल R है, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर। अगर इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना गिवन है, रो गिवन है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया हमारे पास कितना, रो r स्क्वायर r क्यूब, सॉरी रो r क्यूब अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूला था हमारे पास। देखिए यहां से बात करें, दोनों ही आउटसाइड द, देखिए पॉइंट P जो है आउटसाइड द सिलेंडर भी है और आउटसाइड द स्पेयर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, रो a स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। तो यहां हमारे पास क्या था, रो इंटू a क्या है, रेडियस, कितनी पुट करेंगे मैडम, फटाफट देखिए बताइए, रेडियस कितनी है, a सॉरी r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, यानी एक्सिस लाइन से डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 2r, ठीक है। अच्छा ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, इसको मैं आर के कंसिडर कर लूं, ठीक है। नेक्स्ट स्पेयर की बात करें तो बेटा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रो आर क्यूब अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। ध्यान से देखिए बेटा, रो आर क्यूब, रेडियस का क्यूब बेटा, रेडियस कितनी है r/2, कितनी है r/2, r/2 क्यूब कितना हो गया, r क्यूब बाई 8, यही है, इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r स्क्वायर, सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर, वेरी गुड, कितना आएगा 4r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सोल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है, ये कितना हो गया, 8 4 32, 32 इंटू 3 96, रो r अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट, यही है, और ऊपर ये क्या है हमारे पास, अब देखिए कैविटी लिए है, अगर आउटसाइड जो हमारे पास सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे उसको पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करें तो इस कैविटी को कौन सा कंसीडर करेंगे बेटा हम, अरे ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, तो यहां बात करेंगे -r के, ठीक है। अच्छा इसको सोल्व करें तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, रो r अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट। चलो रिजल्टेंट वैल्यू पुट कर दो यहाँ, ई पी वेक्टर कितना होगा बेटा, तो कितना है हमारे पास, रो r अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट r कैप माइनस रो r अपॉन में 96 एप्सिलॉन नॉट
स्मॉल आर कैप। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है बेटा, रो आर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एज ए कांस्टेंट बाहर आ गया, 96 एलसीएम आ गया, कितना हो गया 24 माइनस 1, दैट मीन 23 रो आर अपॉन में 96 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ आर भी है। तो 23 रो आर अपॉन में 96 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए कंपेयर कीजिए बेटा, इससे कंपेयर करके बताइए फटाफट बता, के का वैल्यू क्या होगा अगर ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ रहा है, तो के का वैल्यू क्या होगा फटाफट कमेंट करके बताइए, कितना होगा। वेरी गुड, कितना आ रहा है 6, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो यहां तक, ठीक है। तो ये था हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड विथ कैविटी। अच्छा जरूरी नहीं है सब कैविटी हमारे पास क्या हो, सॉलिड यानी 3D में ही हो, 2D में पॉसिबल है, बिल्कुल है। एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट हो उसमें भी कैविटी बना सकते हो आप, ठीक है। एक हमारे पास है यूनिफॉर्मली चार्ज शीट हो, चाहे वो स्फेरिकल शीट हो चाहे हम बात करें रेक्टेंगुलर शीट हो, उसमें भी कैविटी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कैविटी वाला क्वेश्चन। बस क्या करना है आपको कि उस कैविटी वाले पोर्शन पर अपोजिट नेचर का और सेम डिस्ट्रीब्यूशन बात करेंगे या चार्ज डेंसिटी के चार्ज कंसिडर करेंगे। क्लियर हो यहां तक, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू।